नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 न्यूज में। आपके सामने मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मंथन। प्यार, धोखा और धर्मांतरण। मध्य प्रदेश में इन दिनों यही सबसे गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन से लेकर राज्य के कई जिलों में लव जिहाद के नाम पर कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, गिफ्ट देना, नशा कराकर ब्लैकमेल करना और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के लिए मामले में उजागर होते रहना। लेकिन इससे जघन्य है बेटियों के साथ बर्बरता और सामूहिक दुष्कर्म। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुनियोजित महजबी साजिश है या फिर समाज के डर और राजनीति का रंग एक आम अपराध पर चढ़ा दिया गया है। वहीं भोपाल में लव जिहाद के मामले में तपिश कम नहीं हुई थी कि अब इंदौर में हालिया मामले ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इंदौर की शूटिंग एकेडमी कोच मोहसिन खान पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, पॉक्सो और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत 3 FIR दर्ज हुए हैं। आरोप है कि उसने 150 से ज्यादा युवतियों को अपना जाल में फंसाया है। बजरंग दल ने इसे लव जिहाद नेटवर्क का एक हिस्सा बताया। प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एक तरफ बीजेपी जहां अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी की सरकार महिला अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। अब सवाल उठता है कि प्रदेश में एक साथ इस तरह के मामला सामने क्यों आ रहे हैं? क्यों अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? जब धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 से लागू है, तब भी यह सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा है? लव जिहाद का आया है। पिछले कई समय से देश में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और अन्य इस प्रकार के जो जिहाद हैं वो सामने आए हैं। हमारी सरकार इस मामले में सख्त है। अगर कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, तिलक लगाकर, कोई जबरदस्ती मास्क खिलाकर, हाथ का कलावा कटवाकर उस तरह की कोई घटना को अंजाम दे रहा है तो निश्चित रूप से उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जगह जेल की सकीचें हैं और इस विषय में भी जो धाराएं हैं, जो पुलिस अपना कानून अपना काम कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और कानूनन जो कार्रवाई होनी थी, चाहे पास्को की देख लीजिए, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर लीजिए और जो माइनर के साथ दुराचार करने का मामला है, उस सब धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया है। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और जो भी इस तरह के जिहादों को अंजाम दे रहा है उसकी जगह जेल की सकीचें। देखिए, ये जो इस तरह के जो विषय आ रहे हैं ये बहुत ही संवेदनशील हैं। तो सबसे पहले तो सवाल आता है लॉ एंड ऑर्डर का। जो हमारी इंटेलिजेंट है, ब्यूरो है, उसको इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार हमेशा मूर्ख दर्शक बनी हुई होती है, क्योंकि लंबे समय से 25 साल होने वाले हैं अब लगातार और सरकार है, और उसके बाद प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह का इतना बड़ा कुकृत्य होता है, जहां मध्य प्रदेश की बेटियां, अगर हम NCRB के आंकड़े भी उठा के देखें तो अत्याचार से लेके, बलात्कार से लेके, अपहरण से लेके तमाम मामलों में आंकड़े दर्ज होते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पे है। तो सीधा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, चूंकि गृहभार भी संभाला हुआ है, इस तरीके की बेटियों के साथ इस तरह की कुकृत्य हो रहे हैं और केवल एक मामला नहीं है, इंदौर में होता है, भोपाल में होता है और अब उज्जैन में भी निकल कर आया, जिसमें हिंदू बेटियां भी हैं, मुस्लिम बेटी। तो मुझे लगता है कि इसको लव जिहाद या धर्म के एंगल पे ना ले जाकर ये सांप्रदायिक जहर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की ये परंपरा बन गई है। उन्हें सीधा सा सवाल मेरा मुख्यमंत्री जी से है कि मध्य प्रदेश की बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी, और आप गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। अगर आपसे इस सुशासन को, इस प्रशासन पर चाक चौबंदी से नहीं संभाला जाता है तो इस्तीफा दे दें और आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब भोपाल का मामला खुला, महिला आयोग के द्वारा पूरी चार्जशीट सामने रखी गई और उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को और प्रशासन को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए और इस पर बहुत ठोस कदम उठाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भोपाल का मामला सामने आया, अब इंदौर का मामला सामने आया। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ लगातार मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं और साथ ही राहुल राज कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों का टीवी 24 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल मंजरी जैन आपसे है कि
प्यार, धोखा, उसके बाद धर्मांतरण करना, इस तरीके के मामले, धर्मांतरण के मामले भोपाल से पहले सामने आए, फिर अब इंदौर से सामने आ गया। इस मामले को लेकर अब बीजेपी क्या कर रही है? महिला सुरक्षा को लेकर अब बीजेपी क्या करती हुई आगे नजर आएगी? नहीं, देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार संवेदनशील होकर काम कर रही है। आज जितने भी कानून आए और जिस तरह से हम देखते हैं थानों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया ताकि महिला अपराध हो तो उनको सुनने वाला कोई रहता नहीं था। थाने में महिलाएं रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जाती थी, थाने में ये माहौल हुआ करता था। तो हमने लगातार महिला हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर, ये सब हमने लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। रही बात लव जिहाद की, तो लव जिहाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में भी नहीं थी तब से हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि लव जिहाद देश के अंदर बहुत जोरों से चल रहा है और सदियों से चल रहा है। लेकिन इसको ढाका गया कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस ने तो इसके खिलाफ हलफनामा भी पेश कर दिया था जब ये सरकार में थे 2012 में। इन्होंने कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। हिंदू संगठन और बीजेपी और आरएसएस तो इसको प्रोपेगेंडा के रूप में चला रहे हैं। और इन्हीं के नेता दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि ये तो प्रेम प्रसंग है, व्यक्तिगत मामला है, इसको जो है लव जिहाद का रंग दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो बातें जो कांग्रेस ने इन्हें पाला पोसा और जो संगठित अपराध जो आज बढ़ गए हैं उनको उजागर किया हमने, और जिन्होंने ये अपराध किया है उनके प्रति त्वरित कार्रवाई हुई, पॉक्सो एक्ट लगाया और उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा। फॉरेंसिक जांच भी जारी है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है वो त्वरित कार्रवाई करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए हम हमेशा से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जब बेटियों के साथ कुछ अपराध हो जाता तो उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। चलिए, लेकिन एमपी में तो आपकी सरकार है और जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं इस पर तो सवाल भी उठना लाजमी है। लेकिन राहुल भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, आज देखिए, पहले भोपाल से मामला सामने आया, अब इंदौर से मामला सामने आ गया। लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? देखिए, आज बतौर एंकर आप एक महिला है महोदया, और हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता बहन है वो भी एक महिला है। बिल्कुल। बड़े सम्मान के साथ मंत्री जैन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बतौर भाजपा प्रवक्ता आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 20 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। आपने अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम तो जो है साहब बहुत ज्यादा हिंदू हितैषी हैं और हिंदुओं की चिंता करते हैं। जिस भोपाल की हम बात कर रहे हैं वहाँ एक सांसद है जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, एक मंत्री है जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, एक विधायक है जो छाती ठोक ठोक के अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। जैसे इंदौर की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक मंत्री है वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, बड़े हैवीवेट मंत्री है, स्वयं मुख्यमंत्री इंदौर के प्रभारी है, और वहां पर एक सांसद है जो लगातार लंबे समय से हिंदू हृदय सम्राट बने हैं, दाता है, दानी है। इसके बाद भी 20 वर्ष की हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार में अगर हमारी हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, हिंदू असुरक्षित है, तो ये मंत्री जैन जी से मैं पूछना चाहता हूँ ये किसके माथे पे बदनुमा दाग है? विपक्ष सत्ता से यही तो सवाल कर रहा है। जब आप स्वयं अपने आप को हिंदू हितैषी बताते फिर हिंदू इतना सुरक्षित क्यों है? और मंत्री जैन जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में बतौर महिला की इस बात की आपको चिंता नहीं है कि महिलाओं पे उत्पीड़न के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं? एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, महिलाओं पे उत्पीड़न के प्रकरण के साथ साथ बच्चियों के अपहरण के प्रकरण बढ़ रहे हैं, मानव तस्करी के प्रकरण बढ़ रहे हैं। आपने वो रिपोर्ट का संज्ञान लिया जो महिला आयोग ने दिया है? किस प्रकार उन्होंने उसमें ड्रग्स का एंगल बताया है, किस प्रकार उसमें मानव तस्करी का एंगल बताया है? और इसी भोपाल की जो हम बात कर रहे हैं, भोपाल में बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाया गया मंजरी जी, आज तक पता चला किसका था, कहाँ से ड्रग्स आया? ये वही ड्रग्स है जो स्कूल और कॉलेज में बट रहा, ये वही लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। और दूसरी बात, जिन बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल हो रहे हैं, वो क्लब 90 मंजरी जी उसको तोड़ा क्यों नहीं गया? उन नेताओं को क्यों नहीं आपा जा रहा? एक वर्ग विशेष के लिए दिन भर आप जहर उगलते हैं, लेकिन वही वर्ग विशेष के लोग जब अपराधी हो और आपके नेताओं के संरक्षण में हो तब वो बिल्कुल आप उनके प्रोटेक्शन में लग जाते हैं। हम तो कह रहे हैं सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी पब्लिक डोमेन में डाले कि भोपाल के प्रकरण में कौन से लोग लिप्त है,
उनको संरक्षण कौन दे रहा है, ड्रग्स जो पकड़ाया था वो ड्रग्स किसका था, वो कौन से मंत्री और बड़े बड़े नेता भाजपा के जिनका नाम आया उसको दबाया गया, इंदौर के प्रकरण में, भोपाल के प्रकरण में, सब सार्वजनिक होना चाहिए, कोई किसी को नहीं बचा रहा। महिलाओं पे अपराध के मामले में कांग्रेस पार्टी का 0 टॉलरेंस है। हम तो आपके साथ है मंजरी, महिला उत्पीड़न में हम बिल्कुल आपके साथ है, करिए कार्रवाई, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आपको ये वाजिब सवाल बतौर महिला अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, थाने में घुस के गोली मारी जा रही है, इतने बड़े सुरक्षा के माहौल में जब जंगल राज आपने बना रखा है, तो ऐसे में महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? और ये जो संगठित अपराध निकल के आया, या अकेला केवल महिलाओं के अपराध का मामला नहीं, एक संगठित अपराध है जिसमें ड्रग्स है, जिसमें मानव तस्करी है, जिसमें महिलाओं का शोषण है। इतने बड़े नेक्सस आपकी नाक के नीचे भोपाल में पनप रहे हैं। वो भोपाल जहां स्वयं मुख्यमंत्री विराजमान होते हैं, वो भोपाल जहां पूरी सीटें आपकी हैं, बिल्कुल सारे 29 के 29 सांसद आपके हैं, सब कुछ आपका है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है। इसके बाद भी बहन बेटियों के ऊपर अगर शोषण हो रहा है मंजरी जी, तो एक बार को बतौर महिला आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि हमारी सरकार में महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों है। चलिए जवाब देंगे, मेरे साथ मंजरी जी भी है। मंजरी जी जवाब। देखिए सोनाली जी, सबसे पहली बात तो राहुल जी से ये पूछिए कि इनके कांग्रेस राज में तो कभी अपराध होते ही नहीं थे। ये तो इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि इनके राज में तो अपराध होते नहीं थे, बल्कि इनके राज में जंगल राज चलता था। एक महिला की तो बात छोड़ दीजिए, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो थाने जाने में डरता था कि पुलिस उसको उल्टा अपराधी बना देगी। ये तो थानों में और पुलिस का रवैया था। और इनके जमाने में नेताओं के संरक्षण में पलते थे गुंडे, और आज जो लव जिहाद के मामले उजागर हो रहे हैं तो हमारी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमने इनको उजागर किया है, अपराधियों को पहचाना, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। आपने तो लव जिहाद पर धर्मनिरपेक्षता की चादर उड़ाने का काम किया था। आप लगातार 60-70 सालों से इनको बचाते रहे, आप धर्म विशेष की राजनीति करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जाति नहीं, धर्म नहीं, ये कर्म देखकर, अपराधी को देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, सख्त कार्रवाई करती है। आज धर्म विरोधी जो हम कानून लेकर आए हैं, जो अधिनियम लेकर आए, वो हमारी सरकार लेकर आई है। आपको तो फिर वही याद दिलाती, मैंने पहली लाइन में आपको सारे जवाब दे दिए थे, मुझे मालूम था आप क्या कहने वाले हो, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आप खुद की उपलब्धियां तो गिना नहीं सकते हो, क्योंकि आपके राज्य में तो महिला और आपकी जो राजस्थान में जब सरकार थी कांग्रेस की, तब पहले नंबर पर था राजस्थान। आज कर्नाटक की हालत देख लीजिए, केरल के ऊपर तो स्टोरी बन गई है, सब आपकी दी हुई है। ये जख्म है जो आज पूरा देश भुगत रहा है, पीओ के जैसे। चलिए ये आरोप प्रत्यारोप मत करिए यहाँ पर। देखिए सुनिए मंजरी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक स्टेटमेंट आपको सुनाती हूँ, मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की थी और कहा कि राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमारी मासूम बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हम उन्हें मजबूर करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोगों को जीने नहीं दिया जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम माध्यम से हम जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी, अब आपने सुन लिया मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। अब मौत की सजा किस तरीके से धर्म परिवर्तन जो करते हैं, करवाते हैं, जो बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, कब मौत की सजा मिलेगी इन आरोपियों को? सोनाली जी, सजा देने का काम तो न्यायालय का होता है, सरकार का नहीं। सरकार कानून बना सकती है, वो भी मध्य प्रदेश। कब बनेगा मैम, कब बनेगा कानून? मैं सुनिए ना, भोपाल में इतना सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, भोपाल में इतने सारे मासूम बच्चों को बरगलाया गया, फुसलाया गया, महंगी महंगी गिफ्ट दी गई, लग्जरी गिफ्ट दी गई, और इस दौरान पहले उनका वीडियो बनाया गया, उसके बाद ये कहा गया उनको कि हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। नहीं वायरल होना अगर आप चाहते हैं तो एक और महिला को शामिल कर लिए इसमें। कितना बड़ा ये रैकेट, आप समझ पा रहे हैं इसको? अब इंदौर में एक मामला सामने आ गया, कल को मध्य प्रदेश में और तमाम जगहों पर यह मामला सामने आएगा। आपकी सरकार को इसको लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए। बच्चों को शिक्षा में ऐसी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए जो बच्चों को खुद समझ में आए। बच्चे तो मासूम है मैम, कल तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपकी भी बेटियां होंगी। जी, यदि हम जागरूकता नहीं लाते तो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लव जिहाद है। लोग तो इसको प्रेम प्रसंग का मामला कहते थे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये संगठित अपराध है और बड़ी गोपनीय तरीके से, पूरी जालसाजी के तहत और बहुत गोपनीय तरीके से किया जाता है। इसको उजागर करने का काम हम कर रहे हैं।
और हम शुरू से इसमें जागरूकता ला रहे हैं, पेरेंट्स में जागरूकता ला रहे हैं, बच्चों में जागरूकता ला रहे हैं, तब जाकर लोगों को ये समझ में आया कि लव जिहाद हो रहा है ये, लेकिन लोग समझते ही नहीं थे और कांग्रेस तो इसको दबाने का पूरा प्रयास करती थी। आज ये जो है, इनको बेटियों की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता की चिंता है, अपनी सियासत की चिंता है, राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर ये कभी भूलते नहीं, कितना भी संवेदनशील मामला हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सत्ता के लिए नहीं, हम संस्कार के लिए लड़ते हैं और संस्कार के लिए हम सदा लड़ते हैं। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश की बेटी हो चाहे देश की बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो आप देखिए सख्त कार्रवाई हो रही है। आप कांग्रेस शासनकाल में क्या लव जिहाद नहीं होते थे? बता दीजिए एक आध कोई कार्रवाई हो। अरे कांग्रेस रही कितना मध्य प्रदेश में? मैम अपनी बात करिए ना, आप कांग्रेस रही कितने मध्य प्रदेश में? इतने साल से तो आपकी सरकार है मैम। 56 चलिए मैम, मुझे राहुल राज से सवाल लेने दीजिए मैम। देखिए राहुल राज, आलोक शर्मा बीजेपी सांसद कहते हैं कि देश में लव जिहाद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इनको फंडिंग हो रही है। राजधानी भोपाल के कॉलेज में छात्रों के साथ ऐसे लव जिहाद का मामला सामने अब इंदौर में भी आ गया है। देखिए कितनी अचरज की बात है, कितनी अचरज की बात है। मंजरी जी एक महिला है, लेकिन वो इस बात को स्वीकारोक्ति नहीं दे रही है कि उनकी सरकार में अराजकता और महिला असुरक्षित है। आपने आलोक शर्मा जी के बयान बताया। अरे भाई 20 साल से सरकार के बाद भी अगर आपके कार्यक्रम में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो भी आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हो। ये कैसे पनप रहा है नेक्सस? मतलब डर नहीं है सरकार का? देखिए मंजरी जी बीच में मत बोलिए, मंजरी जी बीच में मत बोलिए, मंजरी जी ये बीच में मत बोलिए। मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है, इसके बावजूद महिलाओं का शोषण हो रहा है। आपकी निकामी नाकारी सरकार के चलते बेचारी बच्चियों का शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तस्करी हो रही है। आपको ये इसमें लज्जा नहीं आती? और महिला हमारी सरकार ने अभी तक चिन्हित करने का कार्य किया, हमारी सरकार ने ये बताने का कार्य किया। कार्रवाई क्या होती है? आपकी सरकार का अगर डर अपराधियों में नहीं है तो आपकी अराजकता, आपकी अपंगता है। आपके मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, और अगर इस प्रकार का माहौल है कि थानों में घुस के लोगों को गोली मारी जा रही है, बच्चियों का शोषण हो रहा है, और आप यह कह रही है हमने चिन्हित करने 20 साल लग गए आपको चिन्हित करने में। आप एक महिला है, समझिए कितनी गंभीर बात कर रही है आप, कैसी बात कर रही है? 20 साल से आप चिन्हित कर रही है, 20 साल से आप अपराधियों को पकड़ ली, कैसी बात कर रहे हो आप? मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, इसके बाद भी आप कांग्रेस आप छोड़ी ना सरकार ही इस्तीफा दिलवाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव का। बिल्कुल राहुल जी सुनिए, मेरी बात सुनिए राहुल जी। राहुल जी कैसी बात कर रही है मंजरी जी? चलिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप से देखिए इससे जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी जो आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा जनता को। बहस करके कोई फायदा नहीं है, जनता को तो समझ में आना चाहिए कि सरकार कार्रवाई क्या कर रही है। चलिए राहुल जी सुनिए, आपसे एक सवाल है मेरा। तो ऐसे बेशक कानून जब बनेंगे तब बनेंगे महिलाओं के लिए, लेकिन अब समय के साथ अब ये भी हमें समझना होगा कि मासूम बच्चियों पर किस तरीके से ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो किसका शिकार कहीं ना कहीं मासूम बच्चियां होती है और उसका पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षा में ही कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों को समझाया जा सके लव जिहाद को लेकर, क्या है लव जिहाद, इसको लेकर उसको जागरूक किया जाए। एक बहुत अहम कदम कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से नहीं उठनी चाहिए यहाँ पर? राहुल देखिए, बैड टच और गुड टच की जो पढ़ाई होती है जी, बच्चों में प्राथमिक शाला से अनिवार्य है, और उसे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सरकार की सारी शालाओं में अनिवार्य करना। बच्चों में एक नैतिक शिक्षा तो होती है कि अच्छा टच क्या है, बुरा टच क्या है, इतना तो सबको करना चाहिए, और सरकार को जहां नहीं है वहां पहल करनी चाहिए। इसमें क्या विरोध? इसमें तो सरकार और विपक्ष मिलकर कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं पुनः एक बात कहूंगा बहन जी, ये विषय वाद विवाद का या सत्ता विपक्ष का नहीं है, विषय प्रदेश की महिलाओं का है। हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। असुरक्षा का भाव अगर कहीं पनपता है तो वो किसी धर्म और जाति विशेष का नहीं होता। हम तो कह रहे हैं अपराधी किसी भी धर्म में क्यों हो, आपकी सरकार है मंजरी दी, आप उन्हें सूली पे टांग दीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन कार्रवाई करिए, कार्रवाई करने का दिखावा मत करिए कि हम चिन्हित कर रहे हैं 20 साल से, इनके कार्यकाल में ये नहीं होता था, ये गलत बात है। आपकी 20 साल की सरकार, और देखिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इतना बड़ा रैकेट का खुलासा ही नहीं होगा, और ये आप बचा रहे हो, डर का माहौल बनेगा ही नहीं इन लोगों के बीच में। उनको टांगो ना, वो क्लब 90 पे चलाओ बुलडोजर, बहुत जल्दी पड़ती है आपको बुलडोजर चलाने की, जब नाम आ गया तो चलाओ बुलडोजर। क्या कार्रवाई करी आपने TIT इंस्टीट्यूट पे, जिस इंस्टीट्यूट की नाक के नीचे इतनी सारी घटनाक्रम हुए? आपने रिपोर्ट पढ़ी है जो महिला आयोग ने दी है? उसने चिन्हित करके प्रश्न चिन्ह लगाए हैं उस इंस्टीट्यूट पे जिसके वो बच्चे थे।
क्या कार्रवाई हुई? यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा मंजरी जी, हम तो चाह रहे हैं कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई करिए, कार्रवाई का दिखावा मत करिए। हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चियों को फुसलाया जाता है, ये बहुत एक अहम कदम कहीं ना कहीं सरकार को उठाना होगा। मंजरी जी, मुझे आप ये बताइए कि अब सरकार आगे किस तरीके से कदम उठाएगी इसको लेकर, जिससे एक डर का माहौल बने और इतने बड़े रैकेट का खुलासा हो पाए जो मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, सरकार अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, अपराधियों के खिलाफ और क्या सख्त कानून ला सकते हैं, बिल्कुल लेकर आएंगे। उनके खिलाफ अभी भी सख्त कार्रवाई हुई है। राहुल जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, यहाँ पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं पढ़ाते जो आपने इनको पाला पोसा, इनको इतना बढ़ावा दिया। आज सोना की सिर्फ एक बात नहीं है, लव जिहाद की, लैंड जिहाद, कितने जिहाद इस देश के अंदर चल रहे हैं, और इनको पाला पोसा बढ़ावा किसने दिया? ये सब इनके दिए हुए दंड से है। आज पीओ के आज हम दंड जो झेल रहे हैं वो सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। जितने आज जो बदनुमा दाग हमारे ऊपर लगे हुए हैं, जितने भारत माता को दिए हैं, वो कांग्रेस के दिए हुए हैं, और जिसे आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन सोनाली जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं की हितैषी सरकार है। हमेशा से हम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात करते रहे, और हमने करके भी दिखाया है। चाहे वो मैं योजनाओं की बात नहीं करूंगी, और लेकिन सबको मालूम है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पर लोग भरोसा करते हैं। मैडम, ये कोई समझता नहीं था कि ये लव जिहाद है। आप समझिए तो इसको, इतनी बड़ी बात, इसको ढका जा सकता था, इसको छुपाया जा सकता था। उसके खिलाफ हलफनामा पेश किया कांग्रेस की सरकार ने 2012 में। आज समझिए इसको, कितने बड़े स्तर पर इसको पाला पोषण संरक्षित किया जा रहा था। लेकिन मैम, आपको ये भी समझना होगा कि मासिन खान जैसे तमाम मासिन खान होंगे जो घूम रहे होंगे, जो धर्मांतरण करवा रहे होंगे। देखिए, हर चीज उजागर नहीं की जा सकती, लेकिन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां चल रही हैं। गोपनीय इसकी सब जो हम सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं, उनको करने का काम चल रहा है। और कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी स्वार्थी हो, किसी भी धर्म का, जाति का हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी तुरंत। चलिए, राहुल राज, लास्ट कमेंट। एक बात और कहना, जी बताएं। एक बात और कहना चाहती हूँ, लगातार हम बेटियों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। लगातार मैं खुद भी जाती हूँ, उस मुहिम से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। राहुल जी, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर कांग्रेस इतना आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत करते रहिए, थोड़े समाज सेवी भी बनिए, अपने नेताओं को बताइए किस तरीके के कांड हो रहे हैं। तो जागरूकता फैलाने का काम, इस समाज के आप अंग हैं, इस देश के, आप भी जाइए और आप भी अपनी बहन बेटियों को जागरूक करिए, मुहिम चलाइए ना। आप क्यों नहीं चलाते? आप चैनल पर डिबेट करेंगे। लेकिन आपसे भी उम्मीद है मंजरी जैन जी, ये आपकी सरकार है तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल राज, लास्ट कमेंट। देखिए, समय का अभाव है। राहुल राज, लास्ट कमेंट। देखिए, ऐसी कार्रवाई करने की बात करें मंजरी जैन जी, जैसी रेप घोटाले में करी, जैसी व्यापम घोटाले में करी, जैसी इन्होंने चावल घोटाले में करी, धान घोटाले में करी, ऐसी कार्रवाई करेंगे? बैठ के लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, सीधी सी बात नहीं बताई कि 20 साल की सरकार में महिलाएं असुरक्षित है, तो काहे कहीं सरकार चला रहे हो? सरकार चला रहे हो तो तमाशा कर रहे हो। आप आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, थाने में पुलिस को गोली पड़ रही है, महिला उत्पीड़न के प्रकरण बढ़ रहे हैं, इसके बाद बच्चियों का अपहरण हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा है, उसे भी झुका दोगे? एनसीआरबी का डाटा मोदी जी की सरकार ने रिलीज किया है, आप ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उस पे तो मुंह में दही जमा के बैठी है मंजरी जी, लेकिन बस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। छोड़ दो सरकार मंजरी जी, 20 साल के लिए छोड़ दो आप सरकार। कांग्रेस सरकार में आएगी तब बता देगी सरकार, जब कांग्रेस हम छोड़ने वाले और आप कहने वाले कौन होते? जनता चुन के भेजती है। बार बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाई जा रही, आपके अपने नेताओं से पद नहीं संभाले जा रहे, मुख्यमंत्री गृहमंत्री बने बैठे। चलिए, आप दोनों को मुझे रोकना होगा क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का TV27 न्यूज में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और उस पर सियासत भी हो रही है। हालांकि लव जिहाद पर अब सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है और इस दौरान इस मामले को लेकर कैसे बच्चों को बहलाया फुसलाया यहां जाता है, इसको लेकर आरोपियों को कैसी सजा दी जाती, ये बहुत अहम हो जाता है। फिलहाल मध्य प्रदेश मंथन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।